तो लाइन और इलिप्स का इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या किया था, बताओ मुझे। एक लाइन था y = mx + c, उसको इलिप्स में हमने रखा था, याद करें। तो अब आप मुझे बताओ कि उसका इक्वेशन क्या निकला था, क्या था उसका इक्वेशन, बताना, बोलना। b² + a²। हाँ, तो इक्वेशन आप पहले बोल रहे हो सीधा। y = mc + mx + (a² m² + b²) -√(a²) m² + b²। याद है, ये मैंने आपको कल डिराइव करके दिया था। रेडी? यस सर। अब एक बात समझना, ये बात तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर। नो सर। नो सर। नोटेशन कर लेना कर्व का। लेट द इलिप्स with the x² upon a² + y² upon b² that equals to 1। यह है इलिप्स का इक्वेशन, बराबर है। थोड़ा सा और इसको नजदीक करूं तो शायद से दिखे प्रॉपर। कैमरे को और सामने लाया। हाँ, रेडी ना, दिख रहा है ना प्रॉपर? आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना अभी? नहीं हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सर। वर्क पे अप डाउन करते रहता है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे 2-4 मिनट तो फिर बराबर आ जाता है, ठीक है ना? तो चलिए बताएं मुझे, बोलिए। एक इलिप्स का इक्वेशन ऐसा है। अब ये इलिप्स इक्वेशन जब इसको ऐसा लिखा हूं तो क्या मैं इसको -1 = 0 कर दूं क्या मैं इधर? तो s कितना आ जाएगा बताओ मुझे। x² + a² + y² upon b² -1 = 0। तो x² upon a², बाकी सभी लोग बोलो, क्योंकि आप हर कोई देख चुके हो, सर्कल से लेकर के पैराबोला भी देखे हो, और इसमें भी आ रहा हूं, इलिप्स में भी वही काम कर रहा हूं। s इसको बोल दिया मैंने, बराबर है। फिर S11 क्या होगा बेटा, बोलना। S11 का मतलब पासिंग इन विथ वो x1 y1, यानी क्या हो जाएगा, x1² upon a² + y1² upon b² -1। इसको हम S11 बोल रहे हैं, क्लियर? S1 की बात करो, S1 का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट। याद है ना रिप्लेसमेंट किसको कैसे करते हैं? हाँ सर। तो x² को x * x1 क्या बनेगा, x1 upon a², x * n upon a² + y1 2y1 upon b² -1। टेंजेंट भी बोलते हो ना, पॉइंट फॉर्म में, याद करो। हाँ सर। याद आ रही है ना? यस सर। अब बताओ, S1 को बात कर रहा हूं, कितना बेटा बोलना, x1 * x2 upon a² + y1 * y2 upon b² माइनस कितना, 1। ये है नोटेशन जिसका यूज मैं आगे करने वाला हूं, और इसको हम और टी भी बोलते हैं, इसको हम टी भी बोलते हैं। टी और S1 दोनों एक ही हैं, या तो टी बोलो नहीं तो S1 बोलो। S11 अलग चीज हो गया, S1 अलग चीज हो गया। इसको आप लिखे पहले नोटेशन में, क्योंकि इसका यूज मैं आगे जस्ट करने वाला हूं अभी, जस्ट। सर हाँ, वो कल आपको एक डाउट भेजा था, वो ग्रुप पे भेजा था मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर आता हूँ। हाँ सर, वो मुझे भी नहीं आया सवाल। क्या हुआ? वो सवाल मुझे भी नहीं आया। डॉट बच। चलिए, हो गया। तो मैंने बोला था आपको कि सभी सोल्व एग्जांपल करना है, ट्राई कर रहे थे क्या आप लोग? हाँ सर, 15 किए हाँ सर। चलो बढ़िया। देख देख के छाप तो नहीं रहा ना सीधा? तक हो गए सर। नो सर। देख देख के छाप तो नहीं रहा ना सीधा? नहीं सर। नहीं सर, समझ के ले रहे, अगर नहीं आया समझ के करना, नहीं समझा तो मेरे लिए छोड़ देना, ठीक है? हाँ सर। लेकिन तो मैं एक काम करूंगा, वीक में एक दिन समय दे दूंगा उसका डाउट डिस्कशन के लिए, बुक का डाउट डिस्कशन, ठीक है? हफ्ते में एक दिन 2 दिन अपन डाउट डिस्कशन उसका भी करेंगे। हो गया लिख के इसका? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हो गया।
अब एक हेडिंग देना पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, हेडिंग देना पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, समझना बेटा, बहुत ही बेहतरीन है। जैसा कि आप सर्कल में देख चुके हो, पैराबोला में देख चुके हो, इवन आप इलिप्स में भी देख रहे हो और हाइपरबोला में भी आप देखोगे आने वाले समय। तो सबसे पहले मैंने एक इलिप्स बना लिया मैंने, ऐसा इलिप्स हो गया। आखिर कौन सा पॉइंट इसके इंटरनल एक्सटर्नल कौन से पॉइंट होंगे, वो जैसा कि आपको दिख भी रहा हो। सपोज मैंने एक पॉइंट पी यहां लिख दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड बोलते हैं। क्या हो गया, इनसाइड हो गया ना। यस हाँ सर। और एक पॉइंट यहाँ पे क्यू लिख दिया, ये क्या हो गया, ऑन द इलिप्स। लिप्स। बोलो पॉइंट क्यू कहाँ हो गया, ऑन द इलिप्स हो गया। हाँ सर। एंड पी क्यू, और एक आधा मैंने पॉइंट आर इधर लिख दिया, आर क्या हो गया, Outside. आउटसाइड यस द लिप्स। यानी कहने का मतलब इनसाइड, ऑन साइड और आउटसाइड। इतनी बातें आपको क्लियर रखना है। कौन कौन सा, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द साइड। तो कहने का मतलब कि कौन सा पॉइंट, कोई एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा। बाकी के कर्व में आपने क्या किया था बताओ मुझे। एक पॉइंट भी रहेगा और एक कर्व भी रहेगा। आपको वहां से जानकारी लेना है कि पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है या कर्व पे लाई कर रहा है। क्या कर रहे थे बताओ मुझे, क्योंकि ये बात आपको पता है। S11 से पास करा रहे थे। जब S11 यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व या आउटसाइड द इलिप्स बोल सकते हैं अपन। यस अब नेक्स्ट बोलना, सेकंड नंबर, यदि S11 इक्वल टू 0 आया तो फिर क्या होगा, ऑन द इलिप्स। On the ellipse. ऑन द इलिप्स। ऑन द लिप्स। इलिप्स। रेडी, नेक्स्ट बोलना बेटा, तीसरा S11 लेस देन 0 लेस देन 0 क्या होगा, इनसाइड पॉइंट लाइज The ellipse. इनसाइड द इलिप्स। फास्ट लिखो, फास्ट लिखना। सर पूरा कॉनिक सेक्शन में टेंजेंट वाला सेम ही है। सब वही रहेगा। टेंजेंट क्या, नोटेशन, पॉइंट ऑफ ये सब जितना भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और ये सब देखा, सब वही है बेटा। बस कर बदलना, इक्वेशन बदलते जाए। आई बात तो है ना, जब कर बदला तो इक्वेशन तो बदलना सिंपल है, बदलेगा ही बदलेगा। जल्दी चलिए, हुआ। सर यस सर डन। यस सर। अब जैसे कि आपको पॉइंट का भी पता लग गया कि कौन से पॉइंट अंदर होंगे, बाहर होंगे या कर्व पे होंगे, तो फिर अब मैं बात करता हूं टेंजेंट की। रेडी हो? यस सर। Yes, sir. अब बात कर रहा हूं टेंजेंट की। तो टेंजेंट में हेडिंग देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। हालांकि आपको भी पता है कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं।
मैं इंतजार करूंगा आपसे, इंतजार करूंगा कि आप मुझे निकाल के कितना जल्दी आप बताते हो। पहले लिख देना नंबर 1 इज द पॉइंट फॉर्म सिमिलर टू प्रीवियस चैप्टर, सिमिलर टू प्रीवियस 2 चैप्टर। ध्यान रखना प्रीवियस 2 चैप्टर के सिमिलर ही है, आगे के 2 चैप्टर भी। यानी पैराबोला में भी देखा आपने, सर्कल में भी देखा आपने। तो हमें लग रहा है ऐसा कि समय ज्यादा नहीं लेगा, आप बना लोगे आसानी से। बट आप जल्दी से मुझे बताओ कि पॉइंट फॉर्म में हम क्या करते हैं। सर एक्स स्क्वायर को रिप्लेसमेंट x into x1। वाई स्क्वायर को वाई इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 हाँ सर। यस सर, और वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई y to वन, y y1 into y1 और 2x को x plus x plus x1 x1 और 2y को y plus y y1 plus y1 गुड और 2xy को x1 y1 plus x2 y2। मारूंगा रे, पिटेगा। xy1 प्लस yx1 कुछ भी बोलता फट्टे मारता है। मोहित याद नहीं रखता क्या? 2xy सिंपल है ना, कितना xy1 प्लस yx1 है बेटा। हाँ सर। चलो तो मैं अब आ रहा हूं नंबर 1 पॉइंट फॉर्म में। जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। पॉइंट और पैरामेट्रिक आपको तो लिख ही आ ही गया होगा, स्लोप तो मैंने बना ही दिया, कल ही बनाया था मैंने। तीनों फॉर्म तो आपके लिए जाना पहचाना लग रहा, देखना। टेंजेंट क्या लिखना, टेंजेंट लिख रहा हूं। कितने फॉर्म, नंबर 1 इज द पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्या रिप्लेस करते हैं देखना, एक्स स्क्वायर रहा तो x इंटू x1, फिर से लिख रहा हूं। y स्क्वायर रहा तो y इंटू y1, 2x रहा तो x प्लस x1 लिख देना है आपको, 2y रहा तो y प्लस y1 लिखना है आपको, और 2xy कहीं रहा तो xy1 प्लस yx1। जिसको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दिखने का प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क इशू के वजह से यदि आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो कृपया कर हमारी बात सुन पा रहे हैं तो सुन के लिखिए, वो भी एक अलग तरीके का फीलिंग देगा आपको, क्योंकि आप हमारी बात सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, बराबर है। और देखने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट के लिए कैमरा में नजर डाल लीजिए, और यदि नहीं भी प्रॉपर, सपोज कभी ब्लर हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वॉइस सही आता बेटा, तो उसका मदद लेके आप लिख सकते हैं। तो ए रिप्लेस जैसे ही कर लेंगे तो पॉइंट फॉर्म हमारा बन जाएगा। तो पहले इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर on a square plus y square upon b square equals to 1। हाँ, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर डेट इक्वल्स टू कितना, 1। 1। मैं कर क्या रहा हूं, बहुत सिंपल, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मैं रिप्लेस करने वाला हूं और पॉइंट फॉर्म हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट आप बताओ मुझे, बोलो। एक्स स्क्वायर है ना, तो इक्वेशन ऑफ x टेंजेंट क्या into है? x1 upon x into a square x1 upon a square plus y into y1 upon b square। क्या बात है, तुमने तो झंडे गाड़ दिए। x into x1 upon a स्क्वायर प्लस y into y1 upon b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना, 1। ये पॉइंट फॉर्म का टेंजेंट। अब तुम्हें लग रहा होगा यार कि पॉइंट फॉर्म से बहुत आसान है कि नहीं, ये बोल, Yes sir। सर है या नहीं है? yes sir बहुत। तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आप टी भी बोलते हो, टी इज इक्वल्स टू, इससे टी से भी रिप्रेजेंट करते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहीं दिखा ना तो आप कहीं कहीं उसको टी भी लिखते हो, क्लियर। अब दूसरी बात, पैरामेट्रिक आपको खुद पता है, क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो जानते ही हो ना आप। जल्दी बताओ बेटा, सेकंड नंबर फॉर्म इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। a cos theta a cos upon theta a upon cos b theta upon b sin sin theta theta sin theta b upon sin theta। b square equals to तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में इसमें तो पॉइंट पी था, पॉइंट फॉर्म में x1 y1, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट पी रहेगा a cos थीटा b sin थीटा। b sin theta। और x1 y1 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करो जल्दी, क्या आ रहा है बताओ मुझे, फास्ट बताओ जल्दी, कम ऑन, कितना आएगा बेटा बताओ मुझे। x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इंटू x1 है आपका a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर दे दिया, प्लस y इंटू b sin थीटा
अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एक कैंसिल हो रहा है ए और एक कैंसिल हो गया बी। तो आपको इक्वेशन बहुत सहज तरीके से दिख रहा होगा, x अपॉन a इंटू कॉस थीटा प्लस y अपॉन b इंटू साइन थीटा दैट इक्वल्स टू 1। हाँ और ये सर, वही इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। याद करने की आवश्यकता नहीं, बस समझने की आवश्यकता है। पॉइंट फॉर्म यदि आपने समझ लिया तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जब हमें याद है तो हम उसको खुद से लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा रफ करना होगा लेकिन लिख लेंगे। याद नहीं करना बेटा, याद होगा आज करोगे, कल भूल जाओगे। एक दो दिन यदि पिटाई लगा तो एक हफ्ते तक याद रहेगा, लेकिन लास्ट में भी अल्टीमेटली भूल ही जाओगे। तो एक काम कर रहा हूं, हाँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा बताओ मुझे। x अपॉन a cos cos थीटा theta plus y upon b sin theta is equal to 1. sin थीटा दैट इक्वल्स टू कितना 1। 1. रेडी, Yes sir. स्टार देना मत भूलना। लेकिन अब एक बात, लास्ट वाली बात जो स्लो फॉर्म है, इसको याद रखना, कुछ भी हो जाए याद रखना बेटा। ए याद रहा तो फिर तुम्हारा हाइपरबोला पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसलिए याद रखना ही है आपको। इलिप्स के जितने सारे फॉर्म तुमने देखा, बहुत कुछ देखा इलिप्स का, इलिप्स के तो कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में चढ़ जानी चाहिए, तब जाके आपका हाइपरबोला एक झटके में खत्म होता है। एक बार चुटकी बजा दो, हाइपरबोला उड़ जाता सीधा। बस एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा, काम आसान हो जाए। रेडी, इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है, नहीं तो अच्छे अच्छे के पल्ला नहीं पड़ते बेटा। और अपन इसी में, जिसमें लोगों को पल्ला नहीं पड़ता, उसमें और भी हमारे बच्चे धुरंधर बनते हैं। तो चले नेक्स्ट, क्या तीसरे नंबर फॉर्म पे आऊं? हाँ सर. थर्ड नंबर Yes, फॉर्म इज द स्लो फॉर्म, बराबर है। आप मुझे ईमानदारी बताना, आप ईमानदारी बताना, स्लो फॉर्म में टेंजेंट क्या होता है? y equals to मैंने mx कल plus डिराइव c. किया था, आज ही मैंने सबसे पहले लिखा भी था ऊपर में, मैंने अभी जस्ट रफ किया हूं। तो बताएं मुझे बेटा, क्या था? y इक्वल्स टू mx plus minus mx plus minus under root of a square m square plus b square. b स्क्वायर। रेडी, Yes sir. अब यदि सपोर्ट दैट कि शिफ्टेड रहा इलिप्स तो क्या होगा? तो कैपिटल एक्स को कैपिटल वाई लिख देंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह पे। फिलहाल Yes, sir. उसको ट्रेस करेंगे। हाँ, जल्दी लिखो, सर। फास्ट लिखो। फास्ट लिखें। हो गया तो जल्दी बताएं, पढ़ लिखिए। हो गया सर। हो गया सर. डन। Yes sir. हाँ सर. अब तुम मुझे बताओ, सपोर्ट दैट की इलिप्स यदि मैं शिफ्टेड लिखा
तो तुमने तो बहुत सारे कारनामे कर चुके हो पहले से, तो स्लोप फॉर्म के भी थोड़ा कारनामे अपने बता दो कि यदि इलिप्स सपोर्ट दैट इक्वेशन ऐसा रहा x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा? y minus k equals to m into x minus h plus minus under root of h square plus. अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख लोगे। क्यों? क्योंकि समझ गए सर क्या मैं बोला हूं। जहां पे x दिख रहा है इस इक्वेशन में, तो x के जगह पे आपको x माइनस एच लिखना है, और y जहां दिख रहा है वहां पे y माइनस के लिखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स कितना? आप सर्कल में भी ये देखे थे, याद करो, पैराबोला में भी आपने ये देखा था, मैं इलिप्स में भी वही दिखा रहा हूं, मैं कुछ अलग नहीं दिखा रहा। तो बताएं आप, जल्दी बोले, क्या बन जाएगा बेटा? तो y y माइनस minus k that equals to m into x minus h x minus h plus minus under root of a square m square plus b square. प्लस कितना? b स्क्वायर। पक्का? तो ये लिखना। हाँ सर रेडी? चलो मैं एक सवाल देता हूं, जीरो लेवल के सवाल दे रहा हूं, आप मुझे जल्दी से करके बताओ। रेडी? लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, टू द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर that equals to 12, equals to 12. Find the equation of tangent to the ellipse this which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line y is equals to y plus 2x, y plus 2x that equals to 4, इस लाइन के परपेंडिकुलर। क्या बनेंगे बोलो? यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि वहां से आपको स्लोप का आसान हो जाएगा। उस लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब कि आपको स्लोप का काम आसान हो जाएगा। रेडी? हाँ सर बस गया? हाँ सर आया। हाँ, तो कितना आया स्लोप? कितना आएगा बेटा बताओ मुझे। यहां से इसका स्लोप कितना है? +2 इसका क्या? -2 माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप है -2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सर। आप लगे तो लिख सकते हो नीचे, ऐसा लिखना 1/2 गिवन लाइन क्या बनेगा बेटा बोल? +1/2 1/2 +1/2 गिवन लाइन कितना? -2 ना। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा तुम बताओ? 1/2 +1/2 इसके परपेंडिकुलर बोला है, यानी कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर एक लाइन का स्लोप यदि आपको पता है तो दूसरा इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, जो मैं आपको हजारों बार बता चुका। अब इस बार भी बताया तो 1001 बार हो गया, ठीक है। तो एक -2 है तो दूसरा 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट -1 होते हैं परपेंडिकुलर लाइन के। जब दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जैसा कि मैं आपको स्ट्रेट लाइन के बेसिक में बता चुका हूं, कुछ पॉइंट और भी उसमें बताना रह गया, अपना करेंगे उसको भी। तो स्लोप निकल गया। अब पहले इलिप्स का इक्वेशन क्या है बताओ मुझे।
12 से यदि मैंने डिवाइड कर लिया x square upon 4 plus y square upon 3 x equals square to upon 4 plus 1 y square upon 3 यानी कि a स्क्वायर का वैल्यू 4 एंड b स्क्वायर का वैल्यू 3 equals to 1. बोलो m का वैल्यू कितना आया 1/2 अपने को m भी मिल गया a स्क्वायर निकल गया b स्क्वायर निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पता ही है ना अपने को क्या है बेटा बोल हाँ, सर। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा y equals to mx plus minus under root a square m square plus b square. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर Plus b ये square. सभी वैल्यू को इसमें रख दोगे हाँ जो सर आएगा आंसर हो जाएगा हाँ सर. और आंसर मैं हाँ, आपको सर। बता देता हूं मैच करना हाँ. 2y that equals to x plus minus 4 आंसर इज 2y that equals to x plus minus 4 इधर उधर कर लो जो करना आप कर सकते हो मर्जी आपकी सर मेरा 4 नहीं आ Plus रहा सर minus प्लस 2 आ रहा माइनस सर। में. आ गया सर मेरा प्लस माइनस Plus 2 रूट minus 19 2. आ रहा. मेरा 2y equals to x plus minus 2 आ रहा। सबके अलग अलग आ रहे हैं मेरा मेरा x प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19. देखना सर मेरा 2y is equal to x plus minus एक्चुअली 4 आएगा m की जगह 1/2 है 1/2 x लिख दिया मैंने प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का वैल्यू 4 है और m स्क्वायर का वैल्यू 1/4 यानी 1 हो जाएगा हाँ सर आया सर बराबर. प्लस अब क्यों आ गया रे b स्क्वायर कितना है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. 4 हो जाएगा 4 का मतलब कि प्लस माइनस 2 बाहर ऐसा आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 that equals to x plus minus 4 यार आप लोग तो साइंटिस्ट निकले कैलकुलेशन के सर मेरा थोड़ा सा साइंटिस्ट लोग कैलकुलेशन करते मिस्टेक हैं हो कुछ गया. भी करते सर हैं मेरा आया था सर ये तुम तो छुपा रिश्तम निकला आने के बाद बताया नहीं तुमने बोला था सर बोला था हाँ ओके सर एक बार स्क्रीनशॉट निकालना है। निकाल लो ना बेटा लिख लो ना स्क्रीनशॉट क्यों निकाल रहे हो स्क्रीनशॉट क्यों निकाल रहे हो लिख लो सर वो Ready? नीचे वाली स्टेप लिखो ना सर लिख रहा है रेडी हाँ सर हो गया झाला हाँ यस सर सर यस सर झाला सर. तो चलो नेक्स्ट पे आ रहा हूं आपने ये तीनों फॉर्म पढ़ चुके हो मॉडल के सवाल निकालना मॉडल के सवाल निकालना मॉडल निकालना देखना टेंजेंट नॉर्मल के लिए थोड़ा टेंजेंट के लिए था और क्या क्या था थोड़ा सा एक बार निकाल लेना ताकि मैंने ग्रुप में शेयर किया था मैं भी अपने स्क्रीन पे ओपन कर देता हूँ पैरामेट्रिक आई थिंक कोऑर्डिनेट आपने टेंजेंट इसके नॉर्मल. प्रिंट आउट लिए होंगे जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है उनसे मेरा रिक्वेस्ट था कृपया कर सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदल के काम करें ताकि काम करने का एक लालसा अलग तरीके का आएगा आपको हाँ चलिए 30 सवाल कहां से है थोड़ा सा देख लेता हूं मैं सवाल को कैसे बनाएंगे देखना हालांकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला अब तुम कर सकते हो बेटा क्योंकि इसेंट्रिक एंगल भी मैंने आपको बता दिया हूं कुछ इसेंट्रिक एंगल के प्रॉपर्टी पे भी आऊंगा मैं लेकिन अभी जितना फिलहाल जरूरत था उतना मैं आपको बताऊं तो बोलना 30 नंबर तो बता दिया था शायद या नहीं बताया था
चलिए पहले नहीं 30 31 30 से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट वो टेंजेंट के साथ नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में नॉर्मल के बारे में क्या ख्याल है। नॉर्मल सिलेबस में नहीं था ना? एक बार देखूंगा इलिप्स में भी हटाया है क्या। आई थिंक हटाया होगा तो सब में हटाया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ओनली टेंजेंट का दिया हुआ है, और टेंजेंट का एप्लीकेशन ओनली है y mx + c का, बाकी किसी का नहीं। यानी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट तक आपको सिलेबस में लिखा हुआ है डायरेक्टली वही। पहले लिखता था बराबर कि नॉर्मल है, ऐसा ऐसा है, अब ऐसा कहीं कुछ नहीं दे रहा। क्योंकि अभी जो जेईई मेंस का जो सिलेबस आया ना, जो भी एग्जाम हो रहे उसमें, चलो तो सवाल लगा सकते हो। ऑक्सिलरी सर्कल बता दिया था, डायरेक्टर सर्कल की बात मैंने नहीं किया था। रेडी? डायरेक्टर सर्कल तो तुम जानते हो सर क्या? डायरेक्टर सर्कल किसको बोलते हैं? यानी कभी भी एक बात समझना, डायरेक्टर सर्कल लगे तो हेडिंग देना आप, पहले लिख लो डायरेक्टर सर्कल, उसी के बाद फिर आता हूं। मॉडल इसलिए खुलवाया हूं। रेडियस का स्क्वायर इंटू 2 हो जाता है। क्या? उसका रेडियस का स्क्वायर इंटू 2 हो जाता है। हाँ, हेडिंग देना डायरेक्टर सर्कल। यार डायरेक्टर सर्कल का मतलब ही आपको ऐसा लग रहा है, डायरेक्टर सर्कल का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से बना सर्कल। परपेंडिकुलर टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। लिख लेना, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the locus of point of intersection of perpendicular tangents is director circle, is director circle। अब यदि इसको डिराइव करने के तरीके बहुत सारे हैं, एक तो आसान वाला है और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होगा, जिसका भी यूज आपको करने को मिलेगा आगे, बहुत बार यूज मिलेगा उसका। अब एक बात समझना पहले, एक मैंने इलिप्स बना दिया यार, इलिप्स तो बन जाओ, बना दिया बेटा इलिप्स। रेडी? यार अब तुम बताओ मुझे, इलिप्स बना दिया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सभी एक्सिस भी बता दिया मैंने। यानी दो टेंजेंट जब आपस में परपेंडिकुलर कट करेगा एक जगह पे, तो दो टेंजेंट परपेंडिकुलर कब कट करेगा देखना। यहां से एक टेंजेंट ऐसे खींच दिया मैंने, और यहां से भी एक टेंजेंट ऐसे खींच दिया, तब जाके आपको लग रहा है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल जो दिख रहा है वो आपको 90 डिग्री दिख रहा है। इसी को लोकस पॉइंट मान के, और सेंटर सेम कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स, एक सर्कल बना लिया। क्या बनाया? सर्कल बनाया। तो इस सर्कल को ही हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक विथ क्या है? इलिप्स, यानी सेंटर 0,0 ही इसके। तो पहले ए पॉइंट एज इट इज, तो अब तुम बताओ, ये आपका है ए और ये है आपका बी, बराबर है। तो तुम बताओ कि यदि मैं इस डायगोनली इसको ज्वाइन कर दूं, जिसको तुम बोलोगे ना रेडियस डायरेक्टर सर्कल का, ये लाइन जो मैंने ज्वाइन किया हूं सेंटर सी से, जो लाइन ज्वाइन किया हूं, यानी ए है और ए बी है, तो पाइथागोरस यदि आप यूज करोगे तो इसका आ जाएगा a square plus b अंडर रूट ए square, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे। सेंटर तो 0,0 है, बोलो सेंटर तो 0,0 है ना, रेडियस कितना है? यस सर। हाँ, तो इसका मैं लिख रहा हूं सेंटर कितना,
0,0 एंड रेडियस कितना अंडर रूट ऑफ a square plus b square. और इसी को लोकस से एक मूविंग पॉइंट ऐसा चारों तरफ मूव कर रहा है। बराबर है। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, डॉटेड सर्कल जो आपको दिख रहा है, यही सर्कल है डायरेक्टर सर्कल, यही वह है, नया है वो। सर इसका इक्वेशन अब वो याद है डायलॉग, नया है वो। हाँ सर कौन सा मूवी का था? याद है पर सुना है वो। टाइम पास सर, कौन सा? टाइम पास। टाइम पास। नया है वो, वही बेटा ये नया आप भी हुआ। मराठी पिक्चर देखते? तो मैं तुम्हें टाइम पास कर रहा हूँ। तो सर आप मराठी पिक्चर देखते? हाँ फिर देखते ना, अच्छा लगता। चलो आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब आप मुझे बताइए, सेंटर इतना निकल गया, रेडियस निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या निकलेगा बताओ मुझे। अंडर रूट a square plus b square equals to x square plus y square. डायरेक्टर सर्कल क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो। यस सर। हाँ सर। कम तोप से सलामी एक्सेप्टेबल नहीं है। सलामी जितने जोर से देना है, लेकिन याद होनी चाहिए उसके लिए आपको। या पता लगा कि याद ही नहीं है, सलामी देने चले और डायरेक्टर सर्कल की जगह गड़बड़ लिख के आ गए ऑक्सिलरी। अब लेकिन एक बात तो बता, अब तुम्हें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करूं। रेडी? कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो, चलो ठीक है, हर कोई रेडी रहना। तू मुझे बता कि डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? सर वो ऑक्सिलरी सर्कल में मेजर एक्सिस डायमीटर रहता। हाँ, डायमीटर मेजर एक्सिस रहता। हाँ, टूटी फूटी भाषा में कुछ न कुछ बोलने का प्रयत्न हर कोई किया है, और कोई बहुत लोग तो सुन रहे होंगे हम लोग का डिस्कशन। बहुत लोग जजमेंट देने के लिए रेडी बैठे होंगे आराम से कि हाँ सर भी क्या बोल रहे हैं और बाकी बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, फिर सही किसका है वो जजमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो आज का जज बहुत लोग हैं। चलिए बेटा, जजमेंट किसके हिसाब से बताएंगे। डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, उसके लोकस से जो सर्कल बना। और आपका ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या हुआ? मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो जब एक इलिप्स ऐसा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब दिया रहेगा तो डायरेक्टर सर्कल उसके लिख सकते हो। इलिप्स क्या है बताओ मुझे? वही ना, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना? 1 ना। हाँ सर। ए तब जाके इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आपको क्या निकल रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ दिया प्लस y square equals to a square b square. देखना सवाल नंबर मैं आपको बता देता हूं, 40 नंबर देखो ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट का मतलब डायरेक्टर सर्कल। इलिप्स वही है बट नीचे वाले दोनों को जोड़ दिया। 25 किसका आंसर? वही है। 40 नंबर सवाल देखो, देखने के साथ उसका नहीं है। इसमें बोला 41 नंबर में ऑक्सिलरी सर्कल की बात किया। ऑक्सिलरी सर्कल की बात किया, कौन हो जाएगा बताओ मुझे? मेजर एक्सिस डायमीटर बी। तो बी स्क्वायर का वैल्यू 18 बी होगा सर। हाँ बी बी हाँ हाँ ठीक है। तो 42 भी बता दो। 42 भी बताओ। बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। जो कंसेप्ट आप सीखे हो ना, वो कंसेप्ट ही आपको आंसर बोलने को मजबूर कर देगा कि हाँ यही आंसर है।
बिना लिखे हुए। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द इलिप्स, ऐसा यानी सर्कल के एक पॉइंट से इलिप्स के दो टेंजेंट बनाए गए हैं और दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी नो डाउट कि डायरेक्टर की ही बात कर रहा है। और ये सर्कल को भी देखना और डायरेक्टर सर्कल इलिप्स को भी देखना। पाई बाय 4। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने के बाद 41 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ तो 90 डिग्री होगा, पाई बाय 2। सोल्व क्या करना है? डी। कंसेप्ट देख के सीधे मार रहे हो ना दंगल? नहीं समझा? अरे बोलो। समझा सर। समझा सर। अब बात कर रहा हूं मैं, टेंजेंट की बात कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट ऑफ द इलिप्स एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम। एंड ऑफ लेटस रेक्टम से जो टेंजेंट बनेगा, याद करो कहां पे मीट कर रहा था? डायरेक्ट्रिक्स पे। ये भी प्रॉपर्टी यूज करना, जो पहले आप प्रॉपर्टी सीख चुके हो ना, वो भी यूज करना। 32 नंबर करके देखो, 32 नंबर सवाल करके देखो। 32 करो और प्रॉपर्टी के लिए एक्टिव हो जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको मैंने पैराबोला में बताया था। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना है? 6। तो मैं काम करूंगा 6 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 6 से डिवाइड कर लिया, इधर 1 हो जाएगा, कैंसिल कर लिया 3 और ये हो गया 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ए आंसर है सर, ए। आंसर देख लिया तुमने? नहीं सर, सॉल्व किया सर। इलिप्स ऐसा है, लेटस रेक्टम का एंड मैंने बना लिया, एक ए हो गया, एस हो जाएगा, और एक एल और एल डैश हो। मैंने मान लिया टेंजेंट ऐसा जा रहा है, टेंजेंट ऐसा जा रहा है। ये टेंजेंट जहां कट करेगा, यानी कहने का मतलब कि जेड पॉइंट पे कट करता है, और जेड का कोऑर्डिनेट कितना ए अपॉन ई कॉमा 0 होगा। मानते हो? हाँ सर। तो सबसे पहले ई कितना निकल जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/√3। इधर जाके 1/√3 इसेंट्रिसिटी आ गया। ए का वैल्यू कितना है? √3। तो बेटा बोलो ए अपॉन ए कितना है? दिस। तो ए अपॉन ई 3 कितना निकल upon 1/√3 equals to 3. अपॉन 1/√3 यानी 3 निकल जाए। बोलो ऐसा ही है क्या? 0. हाँ सर, ए। आंसर क्या दिया है? ए। चेक करो आंसर पीछे। बराबर है सर। पक्का? तो इसको हाँ, प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स पे हर जगह नहीं बेटा, वो जेड वाले पॉइंट पे कट मीट करेगा। जब एंड ऑफ लेटस रेक्टम से यदि टेंजेंट बनाते हैं तो ऐसा लिखना, वहां पे प्रॉपर्टी लिख लेना, लगे तो प्रॉपर्टी लिख लेना, प्रॉपर्टी बोल के लिखना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स of the ellipse क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट ऑफ द ellipse this at the end of latus rectum is at the end of latus rectum is जेड लिख देना। जेड का बात आप समझ चुके हो, जेड वाला कोऑर्डिनेट पे मिट करता है। इज एट डायरेक्ट्रिक्स लिख देना, इज एट डायरेक्ट्रिक्स, और बाजू में लिख देना पॉइंट जेड है, और जेड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए अपॉन ई कॉमा 0। हाँ सर। बोलो। यस सर। यस सर। रेडी? यस सर।
दूसरा नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है 33 नंबर सवाल, ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही याद रखना है, लेकिन उसको ज्यादा कंसेप्ट नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि कितने याद रखोगे। और एक चैप्टर से यदि तुम 10-20 कॉन्सेप्ट रहेगा तो याद करना आसान थोड़े होगा। हाँ, तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट आपको ऐसा ध्यान रखना है जिससे कि आपका पूरा चैप्टर होल सोल कवर हो जाए, बराबर है। हाँ तो सर। जो आपको 33 नंबर सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एज। 33 नंबर का सवाल बनाओ, सवाल को रीड करो, देखो, क्योंकि नो डाउट कि कल तो मेरे से ही तुम पूछोगे, तो मैं आज ही उसमें अलर्टनेस जारी कर देता हूं। आज ही मैं उस पर अलर्ट बता कर देता हूं आपको। थर्टी 33 नंबर सवाल पढ़ के जो आपके दिमाग में बातें डिफ्लेक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएं। 33 क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू फोकाई इलिप्स कैसा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 दैट इक्वल्स 1। हालांकि मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैं सभी पॉइंट आपको लिख के दूंगा, लेकिन यदि नहीं भी लिख के दिया हूं तो भी बनेगा। मान लिया कि कभी यदि लिख के भी दिया और आपके स्लिप ऑफ माइंड हो गया कंसेप्ट, फिर क्या करेंगे? फिर हम क्वेश्चन छोड़ देंगे? ये सवाल जो आएगा एग्जाम में उसको बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे उसमें फील करेंगे समझना आपको। मैंने आपको बोला हूं कि पहले आपको डायग्राम बनाने हैं, तो डायग्राम इसका कैसा होगा? डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया। फिर से क्वेश्चन पे पढ़ेंगे अपन। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू द इलिप्स ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट बोल रहा हूं। फोकाई से प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो मैंने मान लिया ना कि इस पॉइंट से टेंजेंट खींच दिया मैंने, ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींच दिया। तो तुम बताओ कि ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? ए है ना? 3 हाँ 3 तो तुम बताओ क्या? तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस कितना? ए रहेगा, और ये भी डिस्टेंस ए रहेगा परपेंडिकुलर। ए यस सर। तो ए भी ए और ए भी ए। इसको मैंने मान लिया, एक को F1 और एक को F2 मान लिया। तो क्या होगा? S F1 इंटू S डैश F2 स्क्वायर 9 स्क्वायर के बराबर आएगा। हाँ सर। नहीं आया? आया सर। आया सर। और इसको एक प्रॉपर्टी बोल के लिखा हुआ है ए स्क्वायर आंसर इसके, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूं उसको प्रॉपर्टी। काहे को बोलने का? ये तो हमारे माइंड में है ही ना। डायग्राम बनाएंगे, फील लाएंगे, काम खत्म। कहां याद करते बैठेंगे अपन इतना? हाँ सर। ठीक है, तो कभी भी बेटा याद करने के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो आपको मेन बातें जो आपको बता रहा हूं वही ध्यान में रखना, और उसी से पूरा चैप्टर के कंसेप्ट कवर होंगे। जो मैंने बेसिक आपको टेबल जो बना के दिया था, वो आपको यदि उतना आता है तो बाकी के कंसेप्ट बहुत ही आसान है। बाकी की तो डायग्राम बेस्ड है बेटा। डायग्राम बनाओ, बेसिक यदि आपको उतना पता है, फिर आप खुद से फील लाओ। एनी पॉइंट से बोला टेंजेंट, तो मैं इस पॉइंट पे क्यों निकाला? यदि मैंने यहां कहीं निकाल लेता तो यार कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। वो पॉइंट एज्यूम करो, फिर उसके टेंजेंट बनाओ, फिर लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। क्या वो करना इतना? क्योंकि जो पॉइंट हमें अच्छे तरीके से पता है कि वहां से आंसर जल्दी आएगा, तो मैं उसी पॉइंट को मान लिया। पॉइंट ए से टेंजेंट इसलिए निकाल दिया क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस आपको पता है ना, कि क्योंकि ए डिस्टेंस यहां से आपको ए मालूम है। ये भी काम खत्म। यदि इलिप्स पड़ा रहता, खड़ा है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, पड़ा रहता तो ये बी स्क्वायर हो जाता हूं। यही कंसेप्ट। रेडी?
Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. क्लियर? यस सर, Yes, तो sir. बेटा तुम सवाल लगा सकते हो, और कहां तक लगा सकते हो? बस एक नॉर्मल का एक ही सवाल है इसमें, 39 नंबर वाला। हाँ sir. बराबर है ना? 39 नंबर वाला सवाल नॉर्मल का है, तो उसको भी रहने देना। देखूंगा पहले सिलेबस में, यदि नॉर्मल इसका होगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो एक आधा इक्वेशन लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप करके कहां से कहां तक आ सकते हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इधर 44 हो जाएगा, इधर भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इधर लगाए नहीं लगाए, इधर तो शायद से हो गया है लगाए sir, डिस्कशन। 66 तक. इधर तो डिस्कशन हो गया ना आपको, 66 तक हो गए sir. चेक करना बेटा, बता दिया हूं मैं। फिर से इधर 67 से आएगा, तो लिख लेना होमवर्क। कल आपको इतने कर लेने, कल क्लास नहीं रहेगा। और सर वापस बाहर बताना। क्या बोल रहे हो? होमवर्क एक बार बताओ। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड टेंजेंट नॉर्मल। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, टेंजेंट नॉर्मल, और कौन सा बोला था मैंने? एक्सिलरी, Auxiliary. और कौन सा? बस उतने ही थे. और ये आगे के आपने थे 67 से हाँ। क्या आए? तो जितने भी लेवल 1 के क्वेश्चन हैं, कौन कौन सा हेडिंग का? पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक हो जाएगा, इसेंट्रिक एंगल हो जाएगा, फिर से आपको Auxiliary. बोलो ऑक्सिलरी सर्कल, Director. डायरेक्टर सर्कल, Tangent. टेंजेंट का ही बस। टेंजेंट नॉर्मल जो हेडिंग है, नॉर्मल वाले सवाल को छोड़ देना अभी, और बाकी सभी इतना के हेडिंग से आपको लेवल 1 के सभी सवाल लगा लेने हैं। हार्डली होंगे 20-30 सवाल होंगे, 20 सवाल से ज्यादा नहीं होंगे बेटा। क्या समझे? हाँ sir. तो यही Yes, sir. आपका Yes, sir. होमवर्क रहेगा कल के लिए। कल आपका समय है, कल इतना आप लगा लीजिए, उसके बाद फिर से हम मिलेंगे ट्यूसडे को इसी समय। ठीक है? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. और ये होने के बाद आप इतना लगा लीजिए, Yes, sir. और फिर मैं एक काम करूंगा, आपने बुक का एग्जाम्पल जितने था, सोल्व एग्जाम्पल पहले मैंने वो दिया था आपको, कर लीजिए, फिर एक ही दिन उसका डाउट ले लूंगा। हाँ sir. मोहित आपका डाउट आया है बेटा मेरे पास, तो मैं एक ही दिन ले लूंगा डाउट उसका। Yes sir. ठीक है? तब तक और भी लगाइए डाउट, और भी एराइज करिए, क्योंकि आपको भी हाँ, सर। पता है कि जिस दिन डाउट लेता हूँ उस दिन डाउट ही लेता हूँ कंप्लीट। पूरा सेशन लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार डाउट सेशन में ही जाता अपना। पढ़ाते कम, डाउट ज्यादा। कम पढ़ाते बोले तो कंसेप्ट जितना उतना ही पढ़ाते ना, उतना पढ़ा दिया तो उसके डाउट भी लेना जरूरी है। इसलिए डाउट और भी एराइज करें, एक क्वेश्चन पे रुके नहीं। ठीक है? तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।